साथियों, इस वक्त मैं भगवती नगर में हूँ और भगवती नगर में आने का कारण क्या है? शाम का समय है और शाम को हर एक व्यक्ति अपने घर में अपने ऑफिस से काम करके आने के बाद, अपनी ड्यूटी से आने के बाद आराम फरमाता है। लेकिन यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ की कहानी कुछ अलग है। जो कहानी यहाँ से निकल कर के आई है, इस कहानी की अगर हम बात करें तो ये कहानी कुछ ऐसी मिसाल पेश कर रही है। उस मिसाल का जिक्र मैं अभी नहीं करूँगा, वो अंदर जाने के बाद मैं करूँगा कि ये कहानी क्या बता रही है, इस घर के अंदर आखिर चल क्या रहा है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। हम लोग अमूमन अपने घरों में जब मकान का काम करवाते हैं, पेंट का काम करवाते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि वो मजदूर तबका जो काम करता है, घर का काम करने के बाद जब हम उन लोगों से काम करवा लेते हैं, उसके बाद में उन्हें घर के अंदर नहीं आने देते। ये सीधी सी और साफ बात है, आप सब जानते हैं कि काम हो गया, लेबर को लेबर के पैसे दे दिए, उसके बाद आप कौन और हम कौन, रिश्ता ख़त्म। लेकिन ये घर एक ऐसा घर है जिस घर का जब काम हुआ और काम होने के बाद जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, उन लोगों के बच्चों की जब हालत देखी गई तो उनके बाद उन बच्चों के लिए क्या किया गया, उन मजदूर वर्ग के लिए क्या किया गया, वो कहानी जहाँ पर जो मुझे दिख रही है, वो कहानी मैं आपको इस दरवाजे के पीछे की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये जो बच्चे आप यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं, इनका यहाँ पर आना और यहाँ पर ये तस्वीरें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और इन बच्चों के चेहरों को आप एक बार देख लीजिए। ये उस वर्ग के बच्चे हैं जिस वर्ग के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अगर चाहे तो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते थे, लेकिन ये क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे का कारण है। ये तस्वीर अभी मैं दिखाऊंगा। जो महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनका नाम है सुनीता बंगोत्रा। पहले तो आपको मैम आपके जन्मदिन की बहुत ज़्यादा मुबारक है। आपका जन्मदिन है आज। जी, थैंक यू सो मच संसार जी। आरटीआई का मैं स्वागत करती हूँ। पहले हमारा, अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। आपके साथ जब मुलाकात हुई थी, माता सावित्रीबाई फुले स्कूल में हुई थी, जो स्कूल आप चला रही थी बड़ी ब्रह्मनाथ दुलिया में। आज मैंने देखा कि आपके घर के अंदर ये बच्चे दिख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं या कोई और बच्चे हैं? नहीं, ये मैं यहाँ पे रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स के पास ही मैंने एक नया घर बनाया और यहाँ अक्टूबर 30 को हमने शिफ्ट किया था। और उसके बाद यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे हैं, उनको मैं डेली देखती थी। और जनवरी में जैसे मेरे को समय मिला तो मैंने इनको इनकी मदर्स को बुला के ये कहा कि इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी अपने स्कूल जाती हूँ, वापस आती हूँ और ये बच्चे गली में घूम रहे होते हैं, तो उनको मोटिवेट किया। फिर इनके फादर्स को बुला के एक दिन मैंने मोटिवेट किया कि इनको पढ़ाना है, लेकिन वो आनाकानी कर रहे थे। उनको लगता था कि पता नहीं स्कूल में हमें एडमिशन होगी। उनके लिए स्कूल बहुत बड़ी जगह है जहाँ वो उनकी अप्रोच मुश्किल है। तो फिर उनको मैंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे पास इन बच्चों को पढ़ने आने दो इधर। उसके बाद धीरे धीरे जब सीख जाएंगे आप इनको स्कूल में डालिए। तो मीनवाइल ये सेशन जो था ये शुरू हो रहा था। न्यू सेशन जो है हमारा स्कूल में, जो अप्रैल में शुरू होता है, तो फिर इनको मैंने गाइड किया कि आप इनको स्कूल्स में डाल दीजिए। तो अभी जो 12-13 के करीब मेरे पास बच्चे जिनको मैं इवनिंग क्लास लेती हूँ, इनकी 5 से 7 तक, तो वहाँ इन 11 बच्चों की एडमिशन जो है वो स्कूल में हो चुकी है। एक बच्चा जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, जैसे वो ठीक होगा तो मैं कल उनके घर में गई थी उनको ये बोलने कि इस बच्चे को भी आप स्कूल में भेजें। मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर लोगों में अमूमन क्या होता है कि इस समाज के लोगों को, इस वर्ग के लोगों को घर में मजदूरी करने के लिए बुलाया जा सकता है, लेबर का काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने छोटे बच्चों को नौकर के तौर पे घर रखा हुआ है, लेकिन आप इन सब की खातिरदारी कर रहे हैं, इनको चाय पिला रहे हैं और उसके बाद इनको शिक्षा दे रहे हैं जो इनको नहीं मिलती, जिस कारण ये लोग मजदूर बनते हैं। इनके माँ बाप मजदूर बने होंगे, ऐसा क्यों करती हैं आप? नहीं, मेरा मानना है कि आप किसी को भी मौका देंगे तो उसमें चेंज ज़रूर आती है। क्योंकि अगर आप जो पिक्चर्स मेरे पास इन बच्चों की हैं जनवरी में, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा
चेंज जो है वो नज़र आएगी इन बच्चों में। इनका उठना बैठना, बात करना और इनका साफ़ सुथरा रहना, हर दिन में इनमें चेंज जो है वो मुझे नज़र आ रही है और मुझे अच्छा लगता है। तो ये वही बच्चे हैं जिनके फादर्स जो थे वो मेरा घर भी यहाँ बना रहे थे, आके मजदूरी भी की। तो मुझे लगा ये हमारा घर बनाते हैं लेकिन इनका अपना कोई घर नहीं होता, तो क्यों ना इनको शिक्षा के माध्यम से इन लोगों को भी अपने जैसा बनाया जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है काम करने में, कई बार घर से ही दिक्कत होती है, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है सामना करना लोगों का। तरह तरह की लोग बात करते हैं, मैडम इनको अंदर नहीं आने देना चाहिए, ये कल पता नहीं क्या हो जाएगा, कल पता नहीं आपका कोई ये सीक्रेट लूज़ करेंगे, यहाँ से ये होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई डर नहीं है इनसे, क्योंकि ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। और मैं जब स्कूल से आती हूँ तो ये मेरे आने से पहले ही मेरी राह देख रहे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जबकि मैं अभी मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं और जॉब में हैं, तो मुझे लगता है कि यही मेरे बच्चे हैं। और मुझे भी इनसे मिलने की एक, जो डोगरी में तांग बोलते हैं ना, वो होती है कि मैं कब घर पहुँचूँ और इनसे मिलूँ। क्योंकि ये है कि मैं जब बाहर से अंदर आया और मैं ये कहता हुआ रहा था, मुझे नहीं मालूम था, सच्ची में ये मालूम नहीं था कि आपके घर में उन्हीं मजदूर लोगों ने काम किया है जिनके बच्चे ये हैं। मैंने ये कहा पहले कि हो सकता है कि ये उसी मजदूर वर्ग के और उन्हीं मजदूरों के बच्चे हों जिन्होंने इस घर में काम किया हो, क्योंकि नया घर बनाया है आपने। मेरा ये मानना है कि जब समाज इन लोगों से दूरी बना लेता है, हमारे समाज के लोग जो हैं वो जब थोड़े से फाइनेंशियली साउंड हो जाते हैं तो वो इन लोगों से दूरी बना लेते हैं, इन लोगों से मिलना और इन लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। तो आप उससे उलट कर रहे हैं। ये मोटिवेशन किसको देख कर के आपको आई और आपको क्यों लगता है कि ऐसा करना चाहिए? मेरा आखिरी सवाल है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि मेरा सोचने का नज़रिया दूसरा है कि दूरी बनाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इंसानियत के नाते देखें, ये भी इंसान हैं, इनका भी मन हमारे जैसा होता है। इन बच्चों को मैं इसलिए यहाँ पे मेरा बुलाने का मकसद जो है ये है कि इनको मैं अपने अंदर घर में बुलाती हूँ, बाहर नहीं पढ़ाती हूँ। इनको ये बताती हूँ कि ऐसा घर बहुत मेहनत करने के बाद बनता है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इनके अंदर वो एक जिज्ञासा जो है वो पैदा करने की बात जो है वो मेरे दिमाग में आई कि मैं एक प्रैक्टिकल करना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं भाई ये नहीं पढ़ सकते, इनमें दिमाग कम होता है। तो मुझे लगता है कि जितना दिमाग इन बच्चों में होता है शायद ही वो हमारे पास है, हमारे बच्चों में है। और ये बहुत सारे ऐसे दौर से गुज़र रहे होते हैं, ये प्रैक्टिकली सब कुछ बच्चे देख रहे होते हैं। अभी मैं कल ही बात कर रही थी इन बच्चों से, तो बच्चों से जब मैं खुल के बात करती हूँ, इन बच्चों ने मुझे बताया कि हमारे पापा जो हैं वो दारू लगाते हैं और फिर दारू लगा के मम्मी को मारते हैं। तो ये इनका खुल के बात करना मेरे साथ। और फिर मैंने पूछा जब आप बड़े हो जाओगे, तो एक बच्चे ने बोला मैं भी दारू पीऊँगा और फिर अपनी मम्मी को मारूंगा। क्योंकि बच्चा जो सीखता है वही उसको क्या पता है दारू पीना गलत बात है और मारना, मम्मी को ही क्यों मारना है। तो ये चीज़ें मैं इनको समझा रही हूँ और इनके पेरेंट्स को भी मैं इनकी काउंसलिंग करूँगी। इसलिए समाज से ये कहूँगी कि दूरी बनाना, इनसे दूरी नहीं बनानी चाहिए। आप जितना नज़दीक जाएंगे उतना आपको समाज का और अपने लोगों का पता चलेगा कि वो किस दौर से गुज़र रहे होते हैं बच्चे। और उनकी सिर्फ आंखें जो हैं वो खुली रहती हैं, लेकिन उनका दिल दिमाग हमारी तरह ही सोचता है। और उनको आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उनको आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो दर्पण की तरह होते हैं, वो शीशे की तरह होते हैं। जैसा आप उसमें अपने चेहरे को देखते हैं, जो देखते हैं वही वापस होता है। तो ये बच्चे वही चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर सर हैं, मैं सर से ज़रूर पूछना चाहूँगा, सर हरियाणा कुरुक्षेत्र से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इन बच्चों से सोचा था कभी मुलाकात होगी? इस वर्ग के बच्चों से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कभी मुलाकात होगी? नहीं सर, ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये हमारी जो मैडम सुनीता बंगोत्रा जी हैं, तो इनकी मेहरबानी से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और वैसे मैं हरियाणा समेत 7 राज्यों में और 700 से अधिक स्कूलों में और कॉलेज में, लाइब्रेरी में, ITI में पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में आकर के इस प्रकार से मौका मिल गया, ये सोचा नहीं था। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, इन बच्चों के बीच हूँ। और मेरा लक्ष्य रहेगा कि इनको मैं कोशिश करके इन बच्चों को जितना ज्ञान दे करके आगे बढ़ा सकूँ, उनमें अपना सहयोग करूँ। मैंने दिन को देखा, आप माता सावित्रीबाई फुले जो सुनीता बंगोत्रा जी चला रही हैं उसके प्रिंसिपल हैं, ये वो स्कूल को चला रही हैं, उस स्कूल में आप गए थे। वहाँ पर दिन
दिन को आप पढ़ा रहे थे, अब शाम को आप यहाँ पर हैं। मैडम का तो मुझे मालूम है कि उनको, मुझे नहीं पता कि क्या एनर्जी है और ये क्यों होता है उनके अंदर। पूरा दिन स्कूल में रहती हैं बच्चों के साथ, और घर में 2 बच्चे होते हैं, उन्हें संभाल पाना मुश्किल होता है। वो पूरा दिन स्कूल में करती हैं, उसके बाद में शाम को ये बच्चे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। लेकिन आप भी वैसा ही कर रहे हैं, मैं सेम देख रहा हूँ यहाँ पर आकर। हाँ, इसका मुख्य कारण ये है कि हम समाज के उसी वर्ग से हैं जिस वर्ग से ये बच्चे हैं। हमें भी ग्रामीण माहौल से हैं और बिल्कुल साधारण परिवार से हैं, और हम भी मतलब कम सुविधाओं में और आर्थिक स्थितियों को मुश्किल उससे गुजरते हुए निकले हैं। लेकिन हमने अपनी लगन से, इच्छा शक्ति से बहुत ऊंचा पद प्राप्त किया, और समाज के उस वर्ग में भी हम प्रविष्ट किए जो उच्च वर्ग है। और मैंने पूरी अपनी सरकारी स्कूलों में मैंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन पढ़ाई करके मैंने अपना शैक्षणिक जागृति भी अपने खुद में लाई, और उसके बाद फिर मैं समाज के अंदर भी चाहता हूँ कि शैक्षणिक जागृति आए। जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ, मैंने स्कूल में भी देखा, हाँ जी, इस तरीके से आज टीचर नहीं पढ़ाना चाहते और ना बच्चों को बता रहे हैं। हाँ, ये वो बेसिक शिक्षा ऐसे इस तरीके से क्यों नहीं दे रही? 2 घंटे में बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये इसका कारण यह है कि जो शिक्षक के अंदर यदि इच्छा होगी कि मैं अपने ज्ञान से, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से बच्चों को भी लाभान्वित करूं, तो जो गुण मेरे में है, जो शक्तियाँ मेरे में है, वो बच्चों को भी मिले, उनके देने की इच्छा होगी तो बिल्कुल बच्चा सीख जाएगा, 1 घंटे में सीख जाएगा। लेकिन ये लगन की, इच्छा शक्ति की कमी है, और उसको फिर पढ़ाने का तरीका भी। और लेकिन मन में, यदि हमारे मन में संकल्प होगा तो तब अपनी सब बातें ठीक हो जाती हैं। लेकिन मन में यदि वो संकल्प की कमी है तो उसमें फिर वो बाधा पड़ती है। बच्चे जैसे भी होते हैं, उन्हें जिस रंग में ढालोगे वो वैसे हो जाएंगे। ये सुना था, ये देखा भी है, और ये होता भी है। लेकिन मंशा होनी चाहिए वो करने की, जो नहीं होती अमूमन लोगों में। वो सिर्फ ड्यूटी समझते हैं, ड्यूटी करनी है, करना नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और बताइए, अब इससे हट कर के आगे कुछ प्लान हैं आपके? और हरियाणा में कितने स्कूल जो या कॉलेजेस हैं आपके जिनमें ये इस मुहिम को चलाया जा रहा है? हरियाणा में मैं 700 से ज़्यादा स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, और वहाँ पर मैं अभी भी रेगुलरली बीच बीच में जाता हूँ। और कई स्कूलों में मैंने 1 महीना पढ़ाया है, किसी स्कूल में 2 महीना पढ़ाया है, किसी में स्कूल में मैंने 2 साल भी पढ़ाया है। और वहाँ के बच्चों का माहौल, हाल ये है कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो छोटे 6ठी क्लास के बच्चे अभी जो है 10th क्लास में है, तो वो मतलब जो 10th क्लास के बच्चे 12वीं क्लास के बच्चों से आगे हैं वो। और उनका जो भाषा का ज्ञान है, भाषा का स्तर है, बोलने का तरीका है, अंग्रेजी ग्रामर है, सामान्य ज्ञान है, वो औरों से बहुत आगे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे समाज में ये संदेश फैले, और मैं इसलिए जाकर के जगह जगह, और हरियाणा के खासकर मैंने कुछ ITIs में मैंने पढ़ाया है, कुछ मैं कॉलेजों में मैंने पढ़ाया है, और ज़्यादातर स्कूलों में मैंने काम किया है। अगर नाम जानना चाहो? हाँ, नाम एक तो नारनौंद, जिला नारनौंद में गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पढ़ाया है, एक साहा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया है, और ITI में सढौरा में, जींद में, कुरुक्षेत्र में, असंध में, और ऐसे 5-6 ITI में पढ़ाया है मैंने। और अभी 700 गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाया है, और कुछ प्राइवेट स्कूलों में। वो 7 राज्यों में भी करो? 7 राज्यों में, 7 राज्यों में, मतलब इसमें राजस्थान है, और हरियाणा है, चंडीगढ़, पंजाब, और अभी आज JK में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, और राजस्थान आ गया, दिल्ली, और मध्य प्रदेश तक में 7 राज्यों में पढ़ा है। 7 राज्यों में पढ़ा चुके हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, एडवांस आगे के प्लान अब क्या हैं? अब क्या अमेंडमेंट करने जा रहे हैं आप? कोई नए फार्मूले लेकर के आ रहे हैं? मैंने सुना है कि आप कुछ नया करने वाले हैं, अब जो नया फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, इसके बीच में कुछ हो? हाँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये संदेश समाज में फैले। और अब ये लग रहा है कि जैसे आज सुनीता मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया है, तो ऐसे समाज में और जगह से भी लोग मेरे को बुलाएं। और मैं, क्योंकि इंग्लिश में मैं बच्चों को मतलब 1 हफ्ता में एक्सपर्ट बना देता हूँ, और मैंने कई स्कूलों में मैं डिक्लेयर भी कर रखा है कि यदि आप मेरे को 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे मेरे को दे दो, और 1 हफ्ता मेरे को पढ़ाने दो, उसके बाद आप उनको 12वीं क्लास के बच्चों से मुकाबला कर लेना। लेकिन कोई स्कूल वाला तैयार नहीं होता है। तो कोई ऐसा करे तो मैं अभी क्योंकि मैंने खुद करके देखा है, जो बच्चे अभी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कुछ ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप से या उससे मैं भेजता हूँ। तो बच्चे 6 साल का बच्चा 7 साल का अंग्रेजी बोलता है, वो अंग्रेजी बोलेगा, कहानी सुनाए। मेरा फेसबुक में वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, तो वो सब बच्चे उसको देखते हैं, उससे हज़ारों लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, इंग्लिश ही क्यों? इंग्लिश को हमारे भारत में हवा समझा जाता है, और जो 2 शब्द इंग्लिश के बोल दे तो बड़े से बड़े अफसर की हवा निकल जाती है। ये यहाँ का कल्चर है भारत का कि भाई ये इंग्लिश बोलता है, इसे सब कुछ मालूम होगा। कुछ मालूम है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन अगर उसने इंग्लिश बोल दी तो ऑफिसर की हवा निकल गई। तो इंग्लिश को हवा क्यों माना जाता है? उससे लोग डरते क्यों हैं, और इंग्लिश बोलना मुश्किल क्यों समझते हैं भारत के लोग? ना, इंग्लिश में इतना मुश्किल है नहीं। जो हमें यदि शिक्षक सही मिल जाए, तो सही शिक्षा मिलेगी, तो सही शिक्षा मिले तो हम सारे बच्चे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सही कर सकते हैं।
तो मुझे ये रहे मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे 7वीं क्लास में एक ऐसे शिक्षक मिल गए जिन्होंने हमें ग्रामर की चीज़ें कराई, टेंस वगैरह कराए, और उन्होंने वॉलंटरी कराया हमें। और तो उससे फिर मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं भी इसी ज्ञान को ऐसे ही वॉलंटरी स्वैच्छिक रूप से फ्री निःशुल्क समाज में फैलाऊंगा। तो अभी मैं 700 स्कूलों में फ्री जाता हूँ और कहीं किसी से पैसा लेता नहीं, किराया भी अपना लगाता हूँ मैं। और बल्कि मैंने ये काम किया कि मैंने 50 तरह के टेस्ट बनाए हैं, टेस्ट पेपर इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के, और मैं उन बच्चों को ज्ञान देता हूँ, उनके द्वारा टेस्ट लेकर फिर बच्चों को प्राइज़ देता हूँ। और मैंने हज़ारों ऑक्सफोर्ड ओरिजिनल डिक्शनरी बच्चों को मैंने बांटी है फ्री में गिफ्ट, ताकि उनको प्रेरणा मिले। क्योंकि हमें उस समय जब पढ़ते थे उस समय हमें डिक्शनरी मिलती नहीं थी। और अब मुझे लगा कि जब हम इस हालत में हैं, इस स्थिति में हैं कि हम उन बच्चों का हेल्प कर सकते हैं, तो ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ताकि उनको हेल्प मिले, उनको सही वर्ड सीखना पड़े। तो मैंने एक 100 वर्ड की लिस्ट बनाई है जिसमें अंग्रेजी के वो शब्द हैं जिनकी बच्चे गलतियाँ, ये मैंने वर्ड लिखे हैं। तो इसमें आप ग्रामर वर्ड है, जैसे ये ग्रामर वर्ड में 99% बच्चे गलत करते हैं। तो ये लिखेंगे GRAMMER, जबकि सही स्पेलिंग है GRAMMAR। तो ये सारी ये वर्ड ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा बच्चे स्पेलिंग गलत करते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को सिखाता हूँ और उनको फिर बोलना सिखाता हूँ। अभी हमने कुछ 3%, एक अंग्रेजी में 3% बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंस, तो कुछ बच्चे हमने सिखाए हैं, तो उनमें से एक बच्चे आपको सिखाएगी करके। आप आइए। और शिक्षा देने का कारण मैं इन लोगों को देखता हूँ कि सुनीता बंगोत्रा और हरियाणा से जो शख्स आए हैं, ये लोग क्यों ये कर रहे हैं, ये एक सवाल मेरे मन में था। शिक्षा व्यापार हो चुकी है, बेची जा रही है, लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया जाता है, लेकिन बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलती। सरकारी स्कूल के टीचरों को कितनी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, कितना फंड मिलता है, और हर साल अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंगें दी जाती हैं, बावजूद उसके रिजल्ट ज़ीरो क्यों आता है, ये सवाल मेरे मन में उठता था। यहाँ पर जो बच्चे हैं ये उस मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं जिन परिवारों को शिक्षा नहीं दी जा रही। अगर दी भी जाती है तो नाम मात्र सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन मैट्रिक क्रॉस वो नहीं करते। ये हमेशा हुआ है, मैं जानता हूँ ये चीज़। आपका नाम क्या है? तन्वी। कहाँ रहते हैं? नंदिनी। पापा क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का काम। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर्वोदय पब्लिक स्कूल। अच्छा स्कूल है? यस सर। डांट पड़ती है? यस सर। डांट भी पड़ती है। अच्छा, तो आप मैम के घर आते हैं यहाँ पे? यस सर। डेली आते हैं? यस सर। यहाँ क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल में सर। नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं सर। वो ठीक पढ़ाते हैं या मैडम ठीक पढ़ाते हैं? मैम। मैम ठीक पढ़ाते हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर स्कूल वालों ने कुछ कहा तो मैं उनको बाद में पूछूंगा अगर तंग किया, क्योंकि बच्चे सच बोल देते हैं। आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा 3%। क्या पढ़ा? 3%। बताइए ज़रा। Good evening everyone. My name is Tanvi. Today we are going to revise 3% of English grammar. 3%. First. Person. I. My. Me. We. Our. Us. Second. Person. You. Your. You. Third. Person. He. His. Him. She. Her. It. Its. It. They. Their. Them. Thank you. ये आपने स्कूल से सीखा था, यहाँ पे सीखा? यहाँ पे सीखा है। स्कूल में नहीं सिखाया? नो सर। ये तो गलत बात है। यस सर। अपने टीचर से पूछोगे यस सर। कि क्यों नहीं सिखाया? अच्छा, जब यहाँ आते हो, यहाँ से घर सीख करके जाते हो, मम्मी पापा को सुनाते हो? यस सर। फिर वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं शाबाश। शाबाश। ये देखिए, जहाँ पर चाह वहाँ पर राह। इन लोगों के, जिनके पास मैं आया हूँ, इनके दिल में है ये कि बच्चों को शिक्षा देनी है। अब स्कूल में ये जाते ज़रूर हैं, लेकिन स्कूल के अध्यापकों की मंशा क्या है वो दिख रही है मुझे। तो ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अपने घरों से लोग दूर कर देते हैं, जिन्हें अपने घरों में नहीं आने देते। उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? लगी। तू है ना जो पंगे करता है यहाँ पे, है ना? हाँ? नहीं करता है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पापा का क्या नाम है? प्रदीप सैनी। वो क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मालीगिरी का। मालीगिरी का। आप क्या करते हो? पढ़ते हैं। किनके पास पढ़ते हो? स्कूल में। कौन से स्कूल में? टर्नी टोलस स्कूल। अच्छा, अभी कहाँ आए हो आप? किनके घर में? अपने घर में। आपका घर है ये?
वो कौन है जो बैठे हैं वहाँ? मैम का ट्यूशन, हैं? मैम का ट्यूशन। मैम का? वो उनका नाम क्या है मैम का? सुनीता मैम। सुनीता मैम। आपको नाम पता है? किसने बताया? मैम। अच्छा, यहाँ क्या पढ़ते हो आकर? कुछ पढ़ा? क्या पढ़ा? 1 2 1 2 पढ़ा? सुना दो फिर थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक आ गया। 11 तक भी आता है आपको? हाँ। सुनाओ फिर। 11 10 13 14 15 16 17 18 20 20। अच्छा, आगे भी आता है? हाँ। वो आगे आता है और? हाँ पूरा आता है। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? आपका नाम क्या है? हैं? बोलो ना। अच्छा, आप एबीसी आती है? हाँ। सुनाओ। हम आता हाँ? हम पता पता है? तो फिर सुना दो ना मुझे। हाँ, तुम्हें भी पूछेंगे। ये देखिए, ये वो बच्चे हैं, ये मासूम चेहरे हैं जिन चेहरों को समाज। वेरी गुड। आगे आगे। कैमरा पर बड़े बड़े लोग जो हैं वो खामोश हो जाते हैं, ये तो बच्चे हैं, लेकिन ये वो समाज के बच्चे हैं जिस समाज को, मध्यवर्गीय समाज को लोग अपने साथ नहीं जुड़ने देते। इनका भविष्य क्यों नहीं बनता, ये सोचा है कभी आपने? हाँ, चलो आप अपना नाम बता दो। आपका नाम क्या है? अच्छा, 1 2 आता है? सुना दे फिर। 1 हाँ 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एबीसी आती है? एबीसी आता है? हाँ, नहीं आता है अभी? आता है तो फिर सुना दो। का नहीं सुनाएंगे? सुनेंगे तो सुना दो फिर। हम ये बच्चे मासूम बच्चे हैं और इन बच्चों को जिस तरीके से इनका भविष्य सुनीता बंगोत्रा जी संवार रही हैं, मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ ना होती तो इन बच्चों का भविष्य क्या होता। वो लड़की दूर से बोलती है, जब मैं पास जाता हूँ फिर खामोश हो जाती है। आपका क्या नाम है? नंती। इधर देखो ना फिर, उधर देखो ना, अपनी भी तरफ देखो। क्या नाम है? नंती। पापा का क्या नाम है? कहते दे पापा क्या करते हैं? कहते मालिक गिरी का काम मालिक। अच्छा, आपकी बहन है ये? हैं? आपकी बहन है? इसको आता है कुछ? कुछ इसको कुछ नहीं आता? मेरी बहन घर पे है। अच्छा, तो ये कौन है? ये मेरी मामा की लड़की है। अच्छा, मामा की लड़की है। अच्छा, कुछ आता है आपको? एबीसी आती है? कुछ नहीं आता, इसको आती आता इसको है? आती। क्या आता है आपको? सुना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तोतली जुबान में जो बोल रहे हैं ये 1 2 कभी नहीं बोलते। अगर यहाँ पर सुनीता बंगोत्रा जैसे लोग और वो सर जो हरियाणा से आए हैं वो लोग ना होते तो मुझे उम्मीद नहीं थी ये चीज़ें होती। आपका क्या नाम है बेटा? संजना। आप कब से आ रहे हैं मैडम के घर? कितनी देर हो गई यहाँ आते हुए? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। तो कुछ सुना दो फिर, मुझे आता है कुछ? हाँ। क्या? 1 2 ABCD। एबीसी सुना दो फिर। A B C D E F G H I J K L M। पहले स्कूल जाते थे? हाँ। पहले जाते थे स्कूल? कौन से स्कूल में जाते गांव में लगते थे? अच्छा, तो जब जम्मू में आए फिर उसके बाद स्कूल नहीं गए? थे। नहीं। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं मालूम। हो सकता है इन बच्चों को नहीं मालूम। आप इधर आ जाओ जरा। अच्छा, तूने बनना क्या? तूने ये नहीं बताया मुझे यार। पुलिस। पुलिस बनेगा? अरे पुलिस क्यों बनेगा? क्या पुलिस बन के क्या करोगे? ऑफिसर बनना है। बेटा एक मिनट, पुलिस बन के क्या करोगे? क्या करेंगे? हाँ, मारेंगे सबको। क्यों मारेंगे? क्यों मारोगे? चोर को पकड़ेगा। चोर को। चोर को पकड़ोगे? हाँ। फिर उसको मारोगे? हाँ। क्यों मारोगे? मारेंगे। क्यों? तो मारेंगे। नहीं, क्यों मारोगे? चोरी करता है इसलिए? हाँ। अच्छा, ठीक है, ये पुलिस वाला बनेगा। आप क्या बनोगे? भूत। क्या क्या बनना है? बनेंगे भूत।
भूत भूत क्यों बनना है? वो सबकी खाएगी, सबको खा अच्छा, ये भूत बन के डराएगी, ये पुलिस बन के मारेंगे। आप क्या बनोगे? डॉक्टर डॉक्टर क्या करोगे बन के? सब इलाज करेगा। इलाज क्यों करोगे? मुफ्त में करोगे? नहीं, हाँ। जॉन बीमार होता है, नहीं, मुफ्त में करोगे पैसे लेके करोगे? पैसे लेके। पैसे क्यों लोगे? सुनीता मैडम तो आपसे पैसे लेते नहीं है पढ़ाने के। मैडम राधिका बोला, मैम रंगली। क्या नाम है आपका? राधिका। हाँ, आपके पापा क्या करते हैं? काम, क्या काम करते हैं? दिहाड़ी लगाते हैं। हाँ, तो पापा का नाम क्या है? पप्पू। पप्पू। हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैडम के पास पढ़ने के लिए तो मैडम अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ नहीं पढ़ाते? हाँ, मुझे तो किसी ने कहा नहीं पढ़ाते हैं वो अच्छा। पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, तो बनना क्या है आपने पढ़ के? मैम। मैम। मैम बनना है आपने? तो मैम बन के क्या करोगे? एक टीचर मैम बन के क्या करोगे? पढ़ाई करवाऊंगी। पढ़ाई करवाओगे? अच्छा, ये मैडम की तरह बनना है आपने, सुनीता मैडम की तरह। हाँ, क्या बोलना है आपने? कुछ बोलना है? तो फिर पंगे क्यों करते हो बेटा? सचिन कहाँ है? अरे सचिन, तुम पीछे क्या कर रहे हो भाई? आपने क्या करना है? मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? इलाज करते हैं। इलाज करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं इलाज? बताइए। अच्छा, आप डॉक्टर बनोगे फिर क्या करोगे ये बता दो मुझे। क्या करोगे? इलाज करूँगा क्यों आपका। करोगे इलाज? सब आएंगे मेरे पास, मतलब तो सब आएंगे? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम डॉक्टर बनोगे तो सुनीता मैडम तुम्हारे पास आएंगे, इलाज करोगे? करोगे? नहीं करोगे? करूँगा। बताओ ना। करूँगा। फिर पैसे भी लोगे? नहीं। पैसे तो लोगे तुम बेटा। नहीं। डॉक्टर नहीं पैसे छोड़ते हैं? नहीं। लोगे? नहीं। नहीं लोगे? नहीं। ये इन बच्चों का प्यार है। और देखिए, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, और एक बच्ची ऐसी है जो भूत बनना चाहती है। ये मासूम चेहरे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। ये खेल रहे हैं यहाँ पर। इनके मन में ये कभी नहीं था कि हम इन घर में, ऐसे घरों में कभी जा पाएंगे और उन परिवारों में बैठ कर के वो चीज़ें बोल पाएंगे, वो कर पाएंगे, या पढ़ पाएंगे, जो इन लोगों की किस्मत में शायद नहीं था। तो जो सुनीता बंगोत्रा कर रही हैं वो काबिल तारीफ़ है। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोकल बच्चे हैं यहाँ करके, नंदनी गांव के बच्चे हैं, और इन बच्चों से बात करना ज़रूरी है। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि नंदनी गांव का जिक्र क्यों आएगा। और ये बच्चे आज एक जगह पर इकट्ठे हैं, और ये जो लोग यहाँ पर, ये जो बच्चे जो बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या बेटा? ये बच्चे भी हैं, और ये जो एक शरारती शख्स है यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। ये शरारती बच्चे भी हैं। आपका गाँव कौन सा बेटा? नंदनी। हाँ, आपका नाम क्या है? ऋतिक भगत। हाँ, तो फिर आप सुनीता मैडम का पढ़ने के लिए आते हैं? कब से आ रहे हैं? कल से। कल से आ रहे हैं। अब कुछ चेंज लगा, कुछ यहाँ पर मज़ा आ रहा है, डर लग रहा है, क्या है? मजा आ रहा है। अभी एक दिन हुआ ना, अभी ये नए बच्चे हैं। आपका नाम क्या बेटा? दीक्षा भगत। आप कब से आ रहे हैं? हम मंथ हो गया हमें। 1 मंथ हो गया। हाँ जी। तो यहाँ पर कैसा लगता है पढ़ के? कुछ अलग लगता है स्कूल के अलावा यहाँ पर पढ़ाई में, स्कूल की पढ़ाई में? अच्छा लगता है। हाँ जी। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। डांट पड़ती है? नहीं। डांट नहीं पड़ती? नहीं। सर पढ़ाते हैं? हाँ जी। आप कौन सी क्लास में? मैं 9th में। पापा का क्या नाम है? मुल्क राज। पापा क्या करते हैं? पापा रिटायर, आर्मी रिटायर ऑफिसर। हाँ जी। वो अच्छे बच्चे जो यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कैमरा के सामने कर रहे हैं कि पीछे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं अभी पता। आगे आ जाओ बेटा। हाँ, आप, ये हमारे लोकल बच्चे हैं, शर्म आती है इन लोगों को बात करने में। क्या नाम है? तनिश। हाँ, मैडम के पास पढ़ते हो? कब से? 1 मंथ। आया कुछ? सीखा कुछ? क्या सीखा? जब हम पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाया? जब पढ़ाते हैं सुना दो फिर हमें बता दो कुछ। कौन सी क्लास में हो? 5th। बता दो फिर कुछ। क्या क्या पढ़ा यहाँ पर 1 मंथ में? क्या सीखा? क्वेश्चन जो मैम देते हैं, सुना दो, कोई क्वेश्चन बता दो, कोई आंसर बता दो, कुछ बता दो। कुछ भी बता दें आंसर। यही शर्माने वाले बच्चे भी हैं। आप अपना नाम बताओ बेटा। करुणा भगत। आप भी नंदनी गांव से हैं? आप कब से पढ़ रहे हैं मैडम के पास?
अभी 1 मंथ हो गया। 1 मंथ। कुछ सीखा यहाँ पर आकर के? क्या सीखा बता दो। क्वेश्चन आंसर वगैरह। कुछ सुना दो, कुछ बता दो, हमें पता चल जाए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज करुणा। चलिए खड़े होकर बात करते हैं। हाँ, Good evening to all of you. My name is Karuna Bhagat. Today we are going to revise 3% of English grammar. ओके ओके ओके, ठीक तो है। इसमें 100 के करीब क्वेश्चंस हैं जिससे बच्चों को बाबा साहब की जीवनी के बारे में पता चलेगा और इससे ये होगा कि बच्चे जान पाएंगे बाबा साहब का जो बचपन है, उनका जो संघर्ष है उसको जान पाएंगे और इन बच्चों के और हौसले जो हैं वो बुलंद होंगे। ये भी कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है बाबा साहब की इन जीवनी ये से। हमारे समाज की एक और महान हस्ती है टी आर आज़ाद साहब। मैं उनसे मिलने की कोशिश कर चुका हूँ, 1-2 बार नहीं मिल पाया, जल्दी मिलूँगा उनसे। और मैं आपको बता दूँ, सुनीता बंगोत्रा जो है वो टी आर आज़ाद जी के सिस्टर हैं और टी आर आज़ाद की समाज को जो देन है वो हम बड़ी जल्दी आपको दिखाएंगे। उन्होंने जो काम किया ये उनकी द्वारा जो लिखी गई है, जो प्रश्नोत्तरी इसमें लिखे गए हैं, उनकी मेहनत है जो इन बच्चों के बीच में पहुंच रही है। तो ये बच्चों को देने जा रहे हैं। ये तो इन बच्चों के अंदर बाबा साहेब की छवि जो हम लोगों को दिखाई देनी चाहिए और ये सब बाबा साहेब की तरह बने, पढ़ लिख कर के आगे पहुंच जाएं, ये हमारी एक उम्मीद है। और हमारी जो कोशिश रहती है कि बहुजन समाज के बच्चे और वो बहुजन समाज के वो बच्चे और वो लोग जिनको शिक्षा से दूर रखने की कोशिशें की जाती हैं, उन बच्चों को ऐसे लोग, ऐसे परिवार, सुनीता बंगोत्रा जी और उनके हस्बैंड जो हैं बंगोत्रा साहब, और ये मेरा मानना है कि ये लोग बिना स्वार्थ के इन बच्चों के पीछे इनका भविष्य सुधारने के लिए क्यों भागते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो ये कर रहे हैं ये काबिल तारीफ़ है। आज जो इनको किताबें दी जा रही है, जो शिक्षा के साथ जोड़ने की इनकी मुहिम है, उस मुहिम को जल्दी ही जो है कामयाबी मिलेगी, उसे कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी मिलने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं बच्चों में से कई बाबा साहब जैसे बच्चे निकलने की उम्मीद हम कर सकते हैं, शायद निकलेंगे। और इनको वो बाबा साहब की किताबें दी जा रही हैं, जिन किताबों में बाबा साहब द्वारा प्रश्नोत्तरी जो बाबा साहब की लिखे हुए सवाल जवाब हैं उसमें हैं। हमें बड़ी एक उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज के लिए कोई संस्था होगी जो काम करती होगी, वो तो नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसे दंपति मिले हमें जो दंपति इन बच्चों के लिए, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो हरियाणा से भी हैं, जम्मू कश्मीर की धरती से भी हैं। इसके साथ के साथ मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि ये जो किताबें इन बच्चों को दी जा रही हैं, ये किताबें देने का एक मुख्य कारण ये है कि ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बुद्ध जयंती, ये 3 वो हमारे समाज के, बहुजन समाज की वो हस्तियाँ, वो महापुरुष हैं जिनकी वजह से समाज शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है, समाज का अस्तित्व बना हुआ है।